अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ABN न्यूज़। मैं हूं इनी खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले अफसोसनाक खबर पिंडी भटिया से। सुखेखी मंडी रेलवे लाइन के करीब एक खस्ताहाल मकान की छत गिरने से अफसोसनाक हादसा पेश आया। हादसे में 7 अफराद जहां भाग एक बच्चा भी शदीद जख्मी हो गया। छत गिरने के वक्त कमरे में बच्चे ट्यूशन पढ़े थे। बच्चों समेत मुतअद्दिद अफराद मलबे तले दब गए। बच्चों समेत 7 अफराद की लाशें निकाली गई। एक बच्चा जख्मी हुआ जिन्हें RHC सुखेखी मंडी मुंतकिल किया गया। कुछ रोज पहले शदीद बारिश के बाद पानी घरों के आसपास जमा रहा। एल इलाका ने मुतअद्दिद इदारों को शिकायत दर्ज करवाई। पानी के जमा होने से मकान की बुनियादें कमजोर हुई, हादसे का सबब बनी। जाए हादसा पर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। पिंडी भटिया के इलाके सुखेखी मंडी रेलवे लाइन के करीब घर की छत गिर गई। अफसोसनाक वाक़े में बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक हो गए। हमारे नुमाइंदे हसनैन सियाल इसी पर तफसीलन बताएंगे। जी हसनैन। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पिंडी भटिया के नोही इलाके में, जहाँ एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। एक घर की छत गिरने की वजह से 7 के करीब जो लोग हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त लॉयकीन मौजूद है जिनके 4 बच्चे जो हैं वो इस हादसे में, इस क्यामत खेज मंजर में जाँ बहक हो चुके हैं। इनसे जानते हैं। मेरे जी 2 भतीजे 2 पोतरे मेरे अक्सर उस घर जाते रहते सन। बच्चे नाल हमसायां दा घर सी। महल्ले की निकासी की प्रॉब्लम सी काफ़ी देर तो। अज उन्हां दी नींह कमजोर होने नाल उन्हां दी छत गिरी है। साडे बच्चे थल्ले आ गए ने। 5 साडे बच्चे सी, एक महफूज रहा, 4 फौत हो गए। ते उस घर दे मालकान सन जेहड़े, उन्हां च भी 2, एक दादी, एक पोती, एक बेटा, 7 पर 2 भी, यानी कि 3 उन्होंने 4 साढ़े फौत हो गए। जी, जैसे आपने लॉयकीन की बात सुनी, इनका ये कहना है कि ये जो लास्ट टाइम बारिशी सैलाब आया था उसकी वजह से, पानी खड़ा होने की वजह से जो घर है उसकी बुनियादें जो है वो कमजोर हो चुकी थी, जिसकी वजह से ये घर गिरा और ये क़यामत खेज मंजर पेश आया। जी। वज़ीर आज़म के वज़ीर और सेनेटर राना सलाउल्लाह कहते हैं सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वर होगा। पाकिस्तान हमलावरों को मौसर जवाब देता है। तकरीब से खिताब करते हुए राना सलाउल्लाह का कहना था, मुआरका हक से ये बात वाज़ेह हो जानी चाहिए। अच्छी खबरें आ रही हैं, हुकूमत तारीफ की मुस्तहिक है। आज हम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। आने वाले सालों में हमने कहाँ पहुंचना है। राना सलाउल्लाह ने कहा, आज दुनिया भर में पाकिस्तान की साख बनी है। कारोबारी तबका पाकिस्तान की साख बनाए। जिस चीज़ का वादा किया जाए वो बाहर जरूर भेजी जाए ताकि पूरी दुनिया हमारी साख की कायल हो। आलम इस्लाम का दिफा पाकिस्तान का ख्वाब था जो शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। राना सलाउल्लाह ने कहा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम के तहत मिलने वाली 10,000 3 माह बाद मिलते हैं, जो काफी नहीं। हुकूमत को चाहिए इसकी जगह मुस्तकिल रोजगार और तरबियती प्रोग्राम मुहैया करें। अब बात करेंगे पंजाब में सैलाब की तबाहकारियों पर। अलीपुर में सैलाब ने तबाही मचा दी। हजारों मकान और खड़ी फसलें पानी में बह गई। लाखों अफराद मुतासिर। तरिंडा मोहम्मद पनाह के बेट के इलाकों में दरिया चनाब के सैलाबी पानी ने हर तरफ तबाही मचाई। कल कंफल बस्ती आराई में सैलाबी पानी में 3 अफराद डूब गए। जलालपुर पीरवाला में 2 खवातीन पानी की बेरहम मौजू की नजर हो गई। कसूर के इलाके नगर एमनपुर के मकाम पर एक बार फिर पानी की सतह बुलंद होते ही सैलाबी रैले ने हर तरफ तबाही मचा दी। खेत, रास्ते, सब कुछ पानी में डूब गया। कबीरवाला में दरिया राफी और दरिया चनाब के सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। सैलाब आने वाली बस्तियों में कीचड़ और गंदे पानी से बुखार, खांसी समेत दीगर बीमारियां फैलने लगी। पाकपत्थर दरिया सुतरेज के कटाव से सोडा गांव मुकम्मल तौर पर मिट चुका, जबकि कबीरवाला और रोज शरीफ में सैलाबी लहरों ने कई बस्तियां उजाड़ दी। कसूर, मंशराबाद और करोड़ पक्का में हजारों मकानात, खानदान और एकड़ों फसलें जो है वो दरिया बुर्द हो चुकी। सादकाबाद, जलालपुर, भटिया, शकरगढ़ में भी तबाही जारी है। रहीम यार खान में 3000 से ज्यादा मुतासिरीन को फौरी तिबी इमदाद दी गई है। पंजाब के बाद सिंध में भी सैलाब ने तबाही मचा दी। खैरपुर के गुम्बड़ के कच्चे के इलाके में सैलाबी पानी में एक शख्स डूब कर जापाक हो गया। सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा टल गया। टंड मोहम्मद खान के इलाके मलाका तैयार में इस वक्त 2,80,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। दरिया सिंध में सजावल के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। जिला नौशहर और फिरोज के कच्चे के कई इलाके दरिया सिंध के पानी में डूब गए। हैदराबाद में भी दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफा। दादू के कच्चे के मुतअद्दिद देहात सैलाबी पानी की लपेट में हैं। कश्मोर में दरिया सिंध पर गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी। नवाब शाह में काजी अहमद और सुकरंड के कच्चे इलाकों में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। बुरेवाला में मासूर मां अपने 3 बच्चों के साथ नहर किनारे बेजारों मददगार बैठी है। बावल नगर में दरिया सुतरेज के सैलाबी पानी ने घरों, पालतू जानवरों और कई एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह कर दी। मुतासरीन इमदाद के मुंतजिर हैं। अहमदपुर सियाल में मुतासरीन ने हुकूमत और रेस्क्यू इदारों से फौरी रिलीफ और बहाली के इकदाम का मुतालबा किया है। वापस घरन लौटे आना जी। कोई सामान तो साडा चोर लाए गए, कोई लोड़ गया सामान साडा। बाकी सामान जड़ा बचिया खुचिया असां खुले सामान तले रखते बैठे हैं। लिहाजा अस अपील करे ने हुकूमत पंजाब नू साडी मदद करन। सारे घर यक्का ढह गए, यक्का
असां हुण कर भी नहीं सकते, सारी की मजदूरी मेहनत सारी कई नहीं। असां बैठू थे में पानी दे सारी ना घर है ना हवेली है ना कोई दान है ना कोई चीज़ है, सारी कोई चीज़ भी कहीं नहीं है बस। साढ़े हवेलियां ढह गए, साढ़े मकान ढह गए, कोई बंदा हुकूमत का इन टाइम तक साढ़े को नहीं आया। साढ़े नाल हुकूमत अगो अपील है साडे नाल तामन कीता वजे, कोई रिलीफ सानू नहीं मिला, कोई कुछ नहीं मिला, ना ही कोई इधर कोई आए ने कैंप लाने वाले, ना ही कोई मैडिकल दी टीम आई है, ना कोई साडे नूं रिलीफ मिला है। घर जेडे डिगे ने उन्हां वास्ते कोई रिलीफ दिता जावे, इमदाद की जावे। 15 दिन तकरीबन हो गए हैं सैलाब आए हुए, कोई बंदा इधर सरकारी या गैर सरकारी कोई बंदा भी इधर इमदाद के लिए या राशन वगैरह भी नहीं पहुंचा। रिक्वेस्ट है मरियम नवाज साहबा से भी और अपने मुखैर हजरात से भी वो इधर आएँ और लोगों को इमदाद दें और राशन वगैरह पहुंचाएं। गुजरात में शदीद बारिश थमने के बावजूद शहर के कई अहम इलाकों में पानी जमा रहने की वजह से शहरी मुश्किलात का शिकार। रहमान शहीद रोड, भिम्बर रोड, खरीबपुरा, शातबान मोहल्ला, शाह हुसैन और जेल चौक समेत कई मकामात पर ताहाल पानी खड़ा है। बारहदरी, ज़हूर इलाही स्टेडियम, कचहरी चौक, मुल्का इलाकों में पानी जमा होने के बाद शहरी दूसरे रोज भी घरों में महसूर हैं। पानी की बदहाली ने रोजमर्रा जिंदगी मफलूज कर दी। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल, जिससे लोगों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। जिला इंतजामिया और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कमला निकासी आप के लिए मुतहरिक है और पानी निकालने के लिए काम कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के खुसूसी हिदायत पर सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए अलीपुर के 19 देहात में टेंट सिटी काम कर दिए गए, जहां इमदादी सामान की तरसील और बुनियादी सहूलियात की फराहमी मुसलसल जारी है। मुतासर इलाकों में कोटला, आकड़, फ्लड बंद के नवाही देहात, अजमतपुर, बेट मलावाली, बस्ती कुंडराला, बेट नूरवाला, लालवाला, टब्बटिया वाली, बेट चन्ना और पीपलवाला में खाने और इमदादी सामान की फराहमी की गई। इस तरह खान वाला बंद के करीब लंगड़वाला, मसीफोर, कुंदाई, कोटला, गुलामशाह और सरकी में भी मुतासिरीन को खुराक और जरूरी अशिया मुहैया की जा रही हैं। हर टेंट सिटी के साथ क्लिनिक ऑन व्हील और फील्ड अस्पताल कायम किए गए, जहां डॉक्टर और तिब्बी अमला मौजूद है। मुतासिरीन को सुबह, दोपहर और शाम खाना, मिल्क पैक, मच्छर मार अद्वियात और साफ पानी मुहैया किए जा रहे हैं। सफाई के लिए सुथरा पंजाब की टीमें भी मुतहरिक हैं। वज़ीर आला की हिदायत पर मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर और अवामी नुमाइंदे फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा करें ताकि सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। पंजाब भर के सैलाबज़दा इलाकों में साफ पानी की फराहमी के लिए टैंकर रवाना किए गए हैं। कोटली में पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर के जिले वर्कर कन्वेंशन की रैली बेकाबू डंपर चढ़ दौड़ा। मुतअद्दिद गाड़ियां तबाह, दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। कन्वेंशन के लिए जिला कोटली की 6 तहसीलों से पार्टी कारकुनान रैलियों की शक्ल में अहाता जिला कचहरी पहुंच रहे हैं। इसी दौरान गुलहार शरीफ, खोए, रट्टा क्रॉस पर एक बेकाबू तेज रफ्तार डंपर ने वर्कर कन्वेंशन की रैली पर चल दौड़ा। हादसे में मुतअद्दिद गाड़ियां आपस में टकरा गई। कुछ गाड़ियां तेज रफ्तार डंपर की जद में आ गई। दर्जनों अफराद जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। कराची गुलशन इकबाल के रिहायशी डॉक्टर मिशाल 6 दिन गुजर जाने के बावजूद भी लापता हैं। एडी के रजाकारों के साथ डॉक्टर मिशाल के अहलखाना तलाश जारी रखे हुए। वाकई की सीसीटीवी फुटेज एबीएन न्यूज ने हासिल कर ली। तफसीलात जानते हैं एबीएन न्यूज के नुमाइंदे बिलाल अली से। बिलाल बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन इकबाल ब्लॉक 1 में। गुज़िश्ता 6 रोज़ कबल जो है वो डॉक्टर मिशाल मलिक ने जो है वो इस नदी में जो है वो छलांग लगाई थी। इस वक्त जो रेस्क्यू इदारे हैं वो उनकी जानिब से जो है इस नदी में जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मेरे कैमरा में आपको दिखाया ईदी के रज़ाकार हैं वो गुज़िश्ता 6 रोज़ से जो है वो इस नदी में जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जब रज़ाकारों से जब हमारी बात, उनका कहना है कि इस नदी में बहुत ज़्यादा कचरा है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ जो इनके डॉक्टर मिशाल के जो मामू हैं और चाचा भी साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आए तो फिर इलाका में किन्हों ने हमें बताया कि रोज़ रोज़ उसको मारता था, पीटता था, उसको नशावर गोलियां खिलाता था। उसको सुनने में ये भी आ रहा है कि उसके किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहे थे, तो वो उसके साथ दूसरी शादी करना चाहता था, जिसकी वजह से हमारी बेटी को उसने जानबूझ के इस नौबत तक लेके आया है। इनका सबसे पहला मसला कोई इधर कराची में कोई 3.5 साल पहले हुआ था, जिसको मैंने खुद हल किया था इस मसले को। तो उसके बाद से इस लड़के के साथ मेरी थोड़ी अनबन भी हो गई थी। बाद में जब ये मिलता था तो जो है रोड में बस अलेक अलेक करता था। बाकी ये लड़की का या इसका जो है मेरे साथ कोई ताल्लुकदारी नहीं थी, ये नहीं आ रहा था मेरे करीब। यहाँ पे जो दीगर अहल शायद उनसे बात, उनका कहना है कि रात के औकात में जो है डॉक्टर मिशाल ने यहाँ पे छलांग लगाई है। उसके बाद अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 6 रोज़ गुजरने के बाद अब तक उनकी जो है लाश नहीं मिल सकी है। जी, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ कातिल केस में बड़ी पेशरफ। मुलजिम उमर हयात पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। सना यूसुफ कातिल केस में मुलजिम उमर हयात ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया।
अदालत ने केस की मजीद समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी कर दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने समाअत की। मुलजिम उमर हयात को अदालत पेश किया गया। जज अफजल मजूका ने मुलजिम से इस्तफसार किया, सना यूसुफ को आपने कत्ल किया, क्या कहते हैं? मुलजिम उमर हयात ने बताया, मैंने ऐसा कोई भी जुर्म नहीं किया, ये सब झूठ है। जज अफजल मजूका ने मुलजिम से इस्तफसार किया, आपके ऊपर इल्जाम है, आपने सना यूसुफ का मोबाइल फोन भी छीना। मुलजिम ने बताया, मेरे ऊपर जो भी इल्जामात लगाए गए वो झूठ पर मबनी है। मुलजिम उमर हयात के खिलाफ थाना सुंबल में कत्ल का मुकदमा दर्ज है। कराची सिटी कोर्ट में बच्चों से ज्यादती के 6 मुकदमात में अहम पेशरफ। पुलिस की जांच से रिमांड मुकम्मल होने पर मुलजिम शबीर तनौली को अदालत में पेश किया गया, जहां उसने मजिस्ट्रेट के रूबरू अपना जुर्म कबूल कर लिया। मुलजिम का एतराफी बयान ज़ेर दफा 164 मजिस्ट्रेट के चेंबर में कलमबंद किया गया। पुलिस का कहना है, मुलजिम शबीर तनौली 2016 से मुतअद्दिद बच्चियों के साथ ज्यादती के वाकयात में मुलव्विस रहा, उनकी वीडियो भी बनाता रहा। इससे अहले इलाका की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया। अदालत ने मुलजिम को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया है। एक और मुतासरा बच्ची को शनाख्त परेड और बयान के लिए अदालत में पेश किया गया, ताहम खातून मजिस्ट्रेट की अदम मौजूदगी के बाद उसका बयान रिकॉर्ड ना हो सका। बच्ची की वालिदा ने अहाता अदालत में मुलजिम को मार कर अपने गुस्से का इजहार किया है। मुजफ्फरगढ़ शाहजमाल में भीख मांगने वाली खाना बदोश 10 साला बच्ची से 3 अफराद की मुबैना ज्यादती। पुलिस के मुताबिक मुतासरा बच्ची एक घर में भीख मांगने गई थे, जहां मुलजिमा ने मुबैना तौर पर जबरदस्ती इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना। मुतासरा बच्ची को अस्पताल मुंतकिल करके मेडिकल करवाया जा रहा है। मुलजिमान की तलाश जारी। वाक़े का मुकदमा थाना शाहजमाल में मुतासरा बच्ची के वालिद की बुद्दियत 3 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। कोटी आज़ाद कश्मीर में साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ का शानदार इस्तकबाल। पीपल्स पार्टी वर्कर कन्वेंशन में जोश व खरोश। पार्टी कारकुनान और कायदीन की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। कचहरी ग्राउंड में वर्कर कन्वेंशन से खिताब। अवाम और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। पीपल्स पार्टी के तराने बजाए गए। कोटली आज़ाद कश्मीर में राजा परवेज अशरफ का इस्तकबाल। अवाम और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। पीपल्स पार्टी के तराने भी बजाए गए। सदर आसिफ जरदारी से यूनचेंग जांग CEO सरीन एयर की मुलाकात हुई। सदर ने सरीन एयर से इन तैयारों की तादाद बढ़ाने की दरख्वास्त की है। डॉक्टर यांग ने पाकिस्तान में मजीद सरमाकारी की यकीन दहानी कराई। सरीन एयर पाकिस्तान की फिजाई सनत में चीनी सरमाकारी की पहली मिसाल है। सरीन एयर पहली निजी पाकिस्तानी एयरलाइन है जो बीजिंग के लिए परवाज करती है। डॉक्टर यांग ने पाक फिजाई के साथ JF-70 एविवेंक से जो ताउन के जरिए भी सदर को ब्रीफ किया। मुलाकात में सेनेटर सलीम मांडवी वाला, पाकिस्तानी और चीनी सफीर भी मौजूद थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने तलबा में चैट GDP के इस्तेमाल के हौसला अफजाई के लिए AI प्लेटफॉर्म तक मुफ्त रसाई दे दी। बरतानिया की तारीखी यूनिवर्सिटी इस इकदाम के बाद तलबा को चैट GDP के मुफ्त रसाई देने वाली पहली यूनिवर्सिटी बन गई। तमाम तलबा और स्टाफ को चैट GDP EDU के खास विजन तक रसाई दी जाएगी जो तालीमी इदारों के लिए बनाया गया। चैट GPT की लॉन्च और मकबूलियत के बाद तालीम के शोबे में इस प्लेटफॉर्म को नकल के लिए इस्तेमाल किए जाने के इम्कानात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही।